साईं के इस आंगन की कथा में पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ, पूज्य पिताजी महाराज पधारे हैं। हम दोनों का भी बहुत कम मिलना हो पाता है। अभी आप जानकर के भी आश्चर्य होंगे, पिछले 6 दिन में भी हम दोनों बहुत कम मिले। क्यों? परसों तक आपकी कथा होटल में चल रही थी, तो सुबह ही आप निकल जाते थे। जब तक मैं सेवा करके नीचे तक आता तब तक पिताजी गए, पर यहाँ से कथा करके जब जाता तब मिलते शाम को। और फिर आप भी थके, हम भी थके, दोनों सो जाते। तो बहुत कम ऐसा भाव बन पाता है। आज पूज्य गुरुदेव भगवान पधारे, तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? दूर 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 लाला भीतर मत आइयो, जय जय के काजे भोग बनना। भी पूज्य पिताजी जब सुनाएंगे तो ये वाक्य निवेदन करूंगा कि सुनाए। तो ये वाक्य है तो सामान्य, पर एक व्यक्ति के ऊपर असर हो गया। और पंडित जी बोले, महाराज जी मैंने जन कितनी बार सुन लिया। बोले, मैं एक छोटा टेप रिकॉर्ड लेके गयो और वहां ठेला वाले के पास बैठ के मैंने की, सुन तो कुछ 10 रुपया दे रहा हूं मैं, या कुछ चला मैं रिकॉर्डिंग करूंगा। बोले पूरी कथा नहीं महाराज जी, केवल वही दूर 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 लाला भीतर मत आइयो, जय जय के काजे भोग बनना है। बोले ये मैंने महाराज जी लगातार सुना, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, मेरे कानन में और कुछ चले ही नहीं। बोले जैसे लोग गाने सुनते हैं ऐसे मैं इस वाक्य को सुनता। बोले फिर मन में आई कि इन महापुरुष से मिला जाए, और आए और पूज्य गुरुदेव से फिर दीक्षा ग्रहण की। अब वे संगी रहते हैं हमारे, मेरे साथ ही रहते हैं। अब से नहीं, बहुत मैं छोटा सा तब से रह रहे हैं। अब कहने को तो शब्द सामान्य था, दूर 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 दूर, पर एक व्यक्ति का पूरा जीवन परिवर्तित कर दिया। क्यों? क्योंकि कहने वाला सामान्य नहीं था, जिसकी वाणी से निकला वो सामान्य नहीं था, और जिनकी वाणी से निकला वो बैठे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, आप श्री कथा करते नहीं, आप ही साक्षात भागवत जी हैं। हम तो आपको ही सचल भागवत जी का स्वरूप मानते हैं। यहां कितने लोगों की तो इतनी आयु नहीं होगी जितने साल से पूज्य गुरुदेव कथा कर रहे हैं। आज आप श्री का आगमन हुआ है, पहले महाराज जी गुरुदेव जी की वाणी सुन लें, आशीष सुन लें, फिर कथा क्रम में हम लोग प्रवेश करेंगे। क्योंकि फिर कथा में मैं घुस जाऊं, मेरी तो आंख बंद रह जाए, और फिर आपको कहीं जानो भयो तो कैसे होएगा। तो पहले आप श्री की वाणी सुन के और फिर हम आगे के क्रम में प्रवेश करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल। जरूर श्री हरि। अस्ते स्वस्तरुणी कराग्र विगलत् कल्प प्रसूनाप्लुतम् वस्तो प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त निबद्धनी बिबिलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारम् किशोराकृतिः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधा गोविंद की महती कृपा, महापुरुषों की अनंत कृपा, साईं दरबार में उनके आशीर्वाद और उनके सहज दरबार में भागवतोपासक चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय भागवत जी की कथा यहाँ कर रहे हैं, और मैं श्रवण करता हूँ यहाँ की कथा, तो मन में आनंद की अनुभूति होती है। अभी अमेरिका में हम कथा किए,
हमारे बड़े प्रेमी हैं जगदीश काकवानी जी, उन्होंने कथा का आयोजन कराया जैक्सन हाइट में। एक और हमारे प्रेमी हैं अशोक एन चैनानी, ये शांति स्वरूप जी महाराज के दरबार से संबंधित। हमारे सनातन संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में हमारे सनातनी सिंधी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज हों, चाहे शांति स्वरूप जी महाराज हों, उल्लासनगर में भी मैं कथा किया जब इंद्रेश का जन्म नहीं हुआ था शायद, तो उल्लासनगर में 3 बार मैंने वहां दरबार में कथा की थी। कितने प्रेमी, कितने स्नेही, और उसी परंपरा के पूर्वज कोकिल साईं जी महाराज। हम बचपन में अनंत श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की कथा श्रवण करते थे, और स्वामी जी कोकिल साईं जी के बारे में इतनी अच्छी अच्छी कथाएं बताते, उनके अनुभव बताते, उनकी अनुभूति बताते, उनके ग्रंथ का उद्धरण दे दे करके ऐसी सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन करते थे। तो भक्ति में चिंतन की जो सर्वोत्कृष्ट परिणति है, चिंता से मुक्त होकर के चिंतन की प्रविष्टि और चिंतन के माध्यम से परमात्मा की लीलाओं की अनुभूति, ये श्री कोकिल साईं जी महाराज ने अपने ग्रंथ में उद्धृत की है। बहुत से प्रसंग हैं, चिरंजीव इंद्रेश भी उसकी चर्चाएं कई बार उन कथाओं की वार्ता करते हैं, मन प्रसन्न होता है। और संपूर्ण विश्व में वैदिक सनातन हिंदू संस्कृति को अक्षुण्ण बनाने में, उसको सुरक्षित रखने में हमारे परम सनातनी सिंधी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है, और इसके लिए वो प्रणम्य है, प्रणाम के योग्य है। मेरा तो बहुत आयोजन होते हैं अमेरिका आदि में, इन परिवारों में, और कैसी अपनी पद्धति पर चलना, अपनी सनातनी संस्कृति, अपनी उस पद्धति को संपूर्ण विश्व में सुरक्षित बना करके रखना, ये बहुत बड़ा योगदान इस समाज का है। और उसी में हमारा ये पवित्र दरबार है, साईं अम्मा का दरबार। यहाँ आप सब लोग कथामृत का पान कर रहे हैं, और आज तो गोविंद की बाल लीलाएं चल रही हैं। अच्छा, रुक्मिणी विवाह की लीला अभी चलेगी। परमात्मा श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, योगेश्वरेश्वर हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण दोनों में अंतर नहीं है। महाभारत में विष्णु सहस्रनाम में लिखा, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। परमात्मा अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, जिसमें राम कृष्ण दो। देखो 24 अवतार है ना भगवान के, उनमें 8 हैं ज्ञान योगी, 8 हैं कर्म योगी, और 8 अवतार हैं भक्ति योगी। लेकिन राम कृष्ण का जो अवतार है, इनमें ज्ञान भक्ति कर्म तीनों दोनों में परिलक्षित होता है। ये तीनों अनुभूतियां दोनों के स्वरूप में दिखती हैं। और उसमें कल तक जो आप श्रवण कर रहे थे भगवान योगेश्वर की बाल लीलाएं, ब्रज में जो कृष्ण ने बाल लीलाएं की, ये तो पूर्ण योगेश्वर की लीला है। भागवत शास्त्र कहता है कि राम ने जो किया है वो करो, कृष्ण ने जो कहा है वो करो, तो जीवन सफल बनेगा। और कृष्ण में भी, कृष्ण लीलाओं में भी जो उनकी बाल लीलाएं हैं, ब्रज की लीला, जन्म से लेकर 11 वर्ष और 56 दिन तक की कृष्ण ने जो ब्रज में लीलाएं करी, वो तो पूर्ण योगेश्वर की लीला है, वो तो पूर्ण भगवान की लीला है। उसमें एक भी लीला मनुष्य जीवन में उतार नहीं सकता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा,
भगवान राघवेंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रातः उठते तो माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। ये काम हम कर सकते हैं कि नहीं? हर मनुष्य कर सकता है कि नहीं? सवेरे उठो, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करो। लेकिन 7 दिन का कृष्ण पूतना को मारता है। ओनली 7 days, 7 दिन का कन्हैया उस पूतना का उद्धार करते हैं राक्षसी का, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है। यह कोई मनुष्य कर सकता है? नहीं कर सकता, सामर्थ्य नहीं है। 6 महीना का कृष्ण शक्तासुर को मारता है। 3.5 वर्ष के कृष्ण के ऊपर बड़े बड़े विशाल वृक्ष गिर जाते हैं। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, कैसी, धैनुकासुर, बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार करता है। और केवल 7 वर्ष का कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाईं हाथ की इकन्नी उंगली पर धारण, ये कोई मनुष्य कर सकता है? तो कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं वो चिंतन की लीला है। वो चिंतनात्मक रीति से भजन करने योग्य लीलाएं जीवन में उतार नहीं सकते आप। उतारेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, उतारेंगे हम तो खत्म हो जाएंगे। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवा चरितम क्वचित। लेकिन ब्रज की लीलाओं के बाद जब कृष्ण ने कंस आदि का उद्धार किया और गुरुकुल में पढ़ने जो गए, उनमें से कुछ लीलाएं कृष्ण की जीवन में उतारने योग्य हैं। जैसे भगवान गुरुकुल में अध्ययन करने गए, सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मान्याय पथांस तथा तथा चान्वीक्षिकीं विद्याम राजनीतिम च सद्विधाम। भगवान ने रहस्यों के साथ में धनुर्विद्या का अध्ययन किया, राजनीति को जाना, 6 प्रकार की राजनीति का अध्ययन किया, धर्मनीति, राजनीति, आहा, सबका उन्होंने अध्ययन किया और उसको फिर प्रचारित किया। जन जन में कैसे हम लोग रहें। भगवान कृष्ण रोज सवेरे उठते, अपने माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते। द्वारिका में कृष्ण की लीलाएं रुक्मिणी विवाह के उपरांत सब जीवनोपयोगी हैं, सब जीवन में उतारने योग्य हैं। तो वहां है वो योगेश्वर। ब्रज की जो लीला कृष्ण की है वो परमात्मा की लीला है, योगेश्वर की लीला है। और रुक्मिणी विवाह से लेकर के जो ये लीलाएं हैं, इसमें प्रभु मानवीय गुणों का दर्शन कराते हैं, मनुष्यत्व की शिक्षा देते हैं। मनुष्य कैसे रहे, किस प्रकार जीवन यापन करे, धर्म क्या है, धर्म नीति क्या है, शास्त्र नीति क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है। फिर गीतोपदेश के माध्यम से गीतोपनिषद में कृष्ण ने उसकी व्याख्या की। अच्छा, एक बात, नारायण सर्वोच्च सत्ता का नाम है। नारायण सर्वोच्च सत्ता है, लक्ष्मी जगत धात्री जगन माता है। और वही नारायण जब त्रेता में राम बनकर के पधारते हैं, तो वही माता लक्ष्मी त्रेता में श्री जानकी सीता जी के रूप में पधारती हैं। और वही नारायण राम जब द्वापर में योगेश्वर कृष्ण के रूप में पधारते हैं, तो वही पराम्बा जगदम्बा भगवती लक्ष्मी जानकी जी यहां पे रुक्मिणी के रूप में पधारती हैं। तो नारायण की पत्नी लक्ष्मी, राम की पत्नी श्री सीता जी जानकी जी, और कृष्ण की पत्नी श्री रुक्मिणी जी। तो राधा कौन है? पहले राधा क्या है? बोले राधा तो कृष्ण ही है और कृष्ण ही राधा। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे, ऐसा लिखा है। अच्छा, हमारे वृंदावन का लाडला ठाकुर बांके बिहारी का दर्शन करने सब लोग जाते हैं ना। वृंदावन के सप्त देवालय हैं। इंद्रेश की जो पवित्र रचना 15 अप्रैल 2023 में जिसकी रचना हुई गांधी धाम कच्छ में, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, उसमें सप्त देवालयों के प्राकट्य की कथा बताई है। कौन कौन महापुरुष ने किन किन रूप में प्रभु को प्रकट किया। उसमें हमारे यहाँ ये सप्त देवालयों में 3 ठाकुर ब्रज के लाडले तो 7 ही है, एक ही है 7, पर 3 का महत्व खूब बढ़ गया है। बांके बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ लाल जी और श्री राधा रमण देव जी।
बिहारी जी के मंदिर में राधा रानी कहां है बताओ? श्री किशोरी जी का गद्दी लगी है और उनकी भ्रकुटी विराजमान है। राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में राधा वल्लभ लाल, राधा तत्व की प्रधानता, उसमें भी भगवान की बराबर में राधा रानी की प्रतिमा नहीं है। वहां भी किशोरी जी की गद्दी भ्रकुटी विराजमान है। और राधा रमण जी तो सालग्राम से प्रकट हुए, इतने से तो हैं। वहां बगल में किशोरी जी, तो श्री गोपाल भट्ट जी महाराज, चाहे श्री हरिवंश स्वामी, चाहे श्री हरिदास जी महाराज, तीनों का ही मानना कि बिहारी जी के हृदय में राधा रानी विराजती हैं, राधा वल्लभ लाल के हृदय में किशोरी जी विराजती हैं, और राधा रमण देव के हृदय में किशोरी जी विराजमान है। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई, कृष्ण ही राधा, राधा ही कृष्ण। और देखो रुद्रयामल गोपाल सहस्रनाम में लिखा, तस्मात् ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम, एक ही ज्योति दो रूपों में दर्शन दे रही है, राधा और माधव, माधव और राधा दोनों एक ही हैं, राधा ही कृष्ण है। ये तो भक्त वांछा कल्पतरु है ना, अपने रसिक जनों को, अपने प्रेमी जनों को दर्शन देने के लिए दो रूप में दर्शन देते हैं, राधा माधव, माधव राधा। वस्तुतः दोनों एक हैं। ये हमारी ब्रज उपासना की पद्धति है। तो हमारे योगेश्वर गोविंद का विवाह रुक्मणी जी से हो रहा है। ये साक्षात लक्ष्मी माता है, पराम्बा जगदम्बा लक्ष्मी रुक्मणी के रूप में प्रकट हुई। पंढरपुर में आप पधारते होंगे, वहां पे तो रुक्मणी जी विराजमान है। भगवान पंढरीनाथ की बगल में रुक्मणी जी, उनको रुक्मणी इस नाम से जानते हैं। मैंने भी एक आध बार दर्शन किया, लाला की तो वहां कथा भी हुई और हजारों लोगों ने कथा का आनंद लिया। तो आज मुझे बहुत प्रसन्नता है, राधा माधव की ये क्रीड़ा भूमि और गोकुल साई पद्धति की ये साधना स्थली, जहां जिन्होंने चिंतन के माध्यम से राधा माधव की अद्भुत लीलाओं का दर्शन किया, ऐसी सिद्ध भूमि में आप कथा श्रवण कर रहे हैं। मैं तो एक दिन इंद्रेश से कह रहा था, बेटा हम लोग बड़भागी हैं कि ऐसी भूमि पर हमको भी कथा के माध्यम से अपनी वाणी पवित्र करने का अवसर मिलता है, वाणी सिद्ध होती है। और यहाँ वृंदावन में बिना किशोरी जी की कृपा से और बिना उनकी आज्ञा के प्रवेश नहीं मिलता। हाँ, यहाँ आकर के कथा श्रवण का यदि अवसर मिल रहा है तो समझो लाडली जी ने हम लोगों को बुलाया है, किशोरी जी ने बुलाया है, और उनकी कृपा से ही कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अब इंद्रेश की कथाएं सुन के मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, मन में आनंद होता है। हमारे गुरुदेव अनंत श्री स्वामी रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुदेव की जो परंपरा, जो पद्धति, उसको अखंड बनाया इंद्रेश ने, और उसको और बढ़ा रहे हैं पूरे विश्व में। इससे हम ब्रजभाषा में कहें कि हमारे खूब आंसू पहुंचे लाला ने, ऐसा बोलते हैं। हमारी परंपरा को आगे बढ़ाया है और उसको ऐसे महापुरुषों के, ऐसे संत जनों के, और सब संत प्यार करते हैं, सब संतों का आशीर्वाद मिल रहा है। और जीवन में क्या चाहिए, आप जैसे महान भक्तों का सानिध्य, उनको सुनाने का अवसर और संतों का आशीर्वाद। तो राधा माधव का आशीर्वाद तो ऑटोमेटिक मिलेगा, उसमें तो कोई वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। तो नलकुबर मणिग्रीव ने जो कहा कि हमारी दृष्टि संतों का दर्शन करे, भगवान बोले हमारा क्यों नहीं, संतों के दर्शन की बात क्यों कहते हो भाई? तो बोले नहीं नहीं, भवत्तनूनाम, वो संत कोई और नहीं, आपका ही तनु है, आपका ही विग्रह है, आपका ही स्वरूप है। गीता जी में लिखा है, यो यह श्रद्धस्स एव स, जिसमें तुम श्रद्धा करते हो, जिसका तुम चिंतन करते हो, जिसमें तुम भावना रखते हो, एक दिन तुम वही हो जाते हो। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल,
लाल ही देखन मैं गई, मैं हूं वह गई, ऐसा संत। तो ये साईं दरबार, हमारे साईं जी साक्षात भगवान के भक्त ही नहीं, भगवत रूप थे, भगवत स्वरूप हो गए। ऐसे दरबार में बैठकर कथा करना, कथा सुनना दोनों ही आनंदप्रद है। भगवान मिलन की अनुभूति कराने वाला क्षण है। और हमारे दरबार के जितने सेवक हैं, हमारे दोनों भाई और इनके पूज्य पिताश्री, सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। आप सब लोग यहाँ बैठकर और निरंतर भागवतामृत का पान कर रहे हैं, आप सबके प्रति भी बहुत बहुत शुभकामना। राधा माधव की साईं के साथ में आप पर कृपा बरसती रहे, आपको साईं की भी कृपा मिले, राधा माधव की कृपा मिले, क्योंकि सब एक ही तो हैं। ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। पूज्य गुरुदेव भगवान के मंगल भाव को बारंबार प्रणाम। भैया, हम जो कछु सुना रहे हैं आपको, जो कछु भी आप सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो, वो सब हमारे हृदय में बोयो तो आप नहीं है, आपकी कृपा ही है। आप सब तो पुष्प की सुगंधी ले रहे हैं, पर बीज तो आप नहीं डाले हैं सब हृदय में, आपकी ही तपस्या है। आज आपकी तपस्या और पूज्य गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूतित श्री रामानुज गुरु जी, और मुझे अभी आप चर्चा कर रहे गुरु जी की, और मेरे मन में पता नहीं क्यों अपने आप भाव आयो कि साईं को स्वामी श्री अखंडानंद जी से बहुत प्रेम, और श्री अखंडानंद जी को अपने गुरु रूप में देखते हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान। तो कहीं ना कहीं हमें शायद प्रकट रूप से नहीं पता, पर साईं और गुरुदेव दोनों आपस में खूब मिले होंगे, खूब आपको मिलन भयो होगा, क्योंकि पूज्य रामानुज गुरु जी और साईं दोनों उनके चित्त में श्री अखंडानंद जी विराज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से भैया करंट तो पास भयो ही होगा आपस में। हमें आपको प्रकट नहीं पता, हमें पिताजी को प्रकट में नहीं पता, पर हमारे दो बड़े भैया हैं यहाँ पे, इनको अब हम लगावेंगे कि खोजो, कहीं तो इसको उल्लेख होगा कि रामानुज गुरु जी से साईं की भेंट भई होगी, और कोई चित्र भी है सके हो, क्योंकि दोनों उनके चित्त में तो श्री अखंडानंद जी हैं। तो पूज्य गुरुदेव भगवान आए, बारंबार वंदन। हम आप सब लोग बड़भागी हैं, साईं के द्वार पे बैठे हैं। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख के ऊपर गिरिराज जी धारण किए। क्यों धारण किए? सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए ठाकुर जी, और जैसे ही गोवर्धन पहुंचे, गोवर्धन जाकर के सब ब्रजवासी ने 56 भोग पधराए। कल हम लोग कथा सुन रहे थे, 4 भुजा वाले श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए।